हो चुके हैं। मतलब उनको एक चीज तो समझ में आ गया है कि जो सीखेगा वो जीतेगा। और ये चीज समझ में आना हम सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि जो सीखता है वही जीतता है। बाकी के सभी लोग तो सिर्फ और सिर्फ सफर के क्या बोला जाता है उसको, बस साथी बने रहते हैं। लेकिन जीतता वही है जो सीखता है। तो कहीं ना कहीं आज फिर से हम सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं। और दोस्त, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक छोटी सी कहानी के साथ सर को बुलाना चाहूंगा। और वो कहानी आज हम लोग को फिर से एक बहुत बड़ी सीख देगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और वो कहानी शुरुआत होती है एक गरीब व्यक्ति के नाम पर। एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी था, जिस आदमी के पास कोई काम धंधा नहीं था। वो घूमते 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 एक जगह पर गया, जिस जगह पर शायद उस पर कोई दया कर करके उसको एक गधा दे दिया कि भाई तुम बहुत गरीब हो, ये हमारे ओर से एक गधा ले लो, और इस गधे के माध्यम से तुम अपने रोजी रोटी को चला सकते हो। ठीक है, तुम कोई काम करा सकते हो, इस गधे का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हो, और उस पैसे को कमा करके तुम अपनी रोजी रोटी चला सकते हो। वो आदमी भी बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि चलो यार, कुछ नहीं, कम से कम एक रास्ता मिला मुझे अपना रोजी रोटी चलाने का। तो वो व्यक्ति निकल गया उस गधे को लेकर के, काफी खुश हुआ और अपने घर वापस आया। वो पूरी रात सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उसके दिमाग में आया कि अरे यार, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, तो क्यों ना मैं प्रतिदिन गांव गांव में घूम करके लोगों से कुछ भिक्षा और सीधा ही मांग करके मैं लाऊं, और मांग करके ला करके और अपना रोजी रोटी चलाऊं और अपने जीवन को मतलब जीऊं। तो इसके थ्रू वो आदमी इस बात को समझा, और इस बात को समझने के बाद वो आदमी क्या किया कि अगले दिन गया और गांव में घूमा। गांव में घूम करके कुछ राशन पानी कुछ लेकर के आया, और कुछ राशन पानी लेकर के आया तो बड़ा खुशी हुआ उसको कि चलो, कहीं ना कहीं आज मुझे कुछ राशन पानी मिल गया। और सबसे बड़ी चीज है कि आज वो इतना खुश था कि आज बिना मेहनत किए उसको खाने पीने की व्यवस्थाएं मिल गई। दूसरी चीज की, जो गांव से राशन पानी उस व्यक्ति को मिला था, उस राशन पानी को ढोने के लिए भी उसको खुद से मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो भी ढोता था वो गधे के पीठ पे रख देता था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश हुआ। और ऐसा ही करते करते दोस्तों, उसको दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ये जो काम मैं सिर्फ और सिर्फ गधे को लेकर के करता हूँ, ये मैं जिस गली में घूमता हूँ उस गली के लोग बहुत भगवान में आस्था रखते हैं, बहुत पूजा करते हैं। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और एक भगवान की मूर्ति ले आया, खूब अच्छे से गधे को सजाया, गधे के ऊपर सजा करके उस भगवान जी की मूर्ति को रख दिया। और भगवान जी की मूर्ति को रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ अब उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो लोगों के दरवाजे जाता था, जा करके लोगों के दरवाजे पे सिर्फ रुक जाता था, अपने दोनों हाथों से नमस्कार करता था, और बस वहां के लोग देख करके समझ जाते थे कि अरे, इस पे तो भगवान जी की मूर्ति है। तो लोग पूजा करने आते थे, लोग पूजा करते थे, और कुछ ना कुछ भिक्षा सीधा उस गधे के दोनों साइड में बोरी उसने बांध रखा था, उस बोरी में लोग डाल देते थे। अब ऐसा करते करते उस जो गधा का मालिक था, जो गरीब आदमी था, उसको आदत हो गया और उसको बड़ा अच्छा लगने लग गया कि पहले के मुताबिक अब उस व्यक्ति की जो राशन थी, उस व्यक्ति की जो सीधा भिक्षा थी, वो काफी अच्छे मात्रा में मिलने लग गया। धीरे 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 वो आदमी अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन सुबह में उठता था, ईमानदारी से अपने गधे को नहलाता था, धुलाता था, तैयार कराता था, उसके ऊपर फिर से वो सारा भगवान जी का बैठने का व्यवस्था बनाता था, मंदिर बैठाता था, और मंदिर बैठा करके मूर्ति रख करके प्रतिदिन वो निकल जाता था। धीरे धीरे उसने देखा कि अरे यार, अब तो मुझे लगता है कि मेरी जरूरत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं गधे को देखा जाए तो इसको आदत हो गया है गांव में घूमने का, तो ये जगह भी जान गया है। तो वो प्रतिदिन अब क्या करना शुरू कर दिया कि रोज सुबह में उठता था, गधे को नहला धुला करके उसके ऊपर मूर्ति बैठा करके, और मूर्ति बैठा करके वो निकल जाता था। मेरी आवाज आ रही है सर, उमेश सर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो वो जो व्यक्ति था वो प्रतिदिन ऐसा करने लग गया, और रोज रोज करता था। शाम पूरा दिन गधा गांव में घूमता था, पूरा दिन गधा गांव में घूम करके सीधा राशन ला करके और अपने मालिक को दे देता था। और ये ये ऐसा प्रतिदिन चलता रहा। प्रतिदिन चलते 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 एक ऐसा समय आया कि गधे के दिमाग में एक विचार आया कि यार, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि पूरा दिन मेहनत मैं कर रहा हूँ, पूरा दिन गांव में मैं घूम रहा हूँ, और पूरा दिन गांव में घूमने के बाद मुझे मिल क्या रहा है? मेरा मालिक सिर्फ मुझे 2 टाइम का खाना दे रहा है। बाकी का जितना भी राशन मिल रहा है, जितना भी सीधा पानी मिल रहा है, वो तो सब मेरा मालिक उतार करके मार्केट में बेच करके पैसा कमा ले रहा है। तो यानी कि सारा सुख मेरा मालिक भोग रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं इसका कोई हकदार नहीं बन पा रहा हूँ। क्यों ना मैं कल अपने मालिक को बिना बताए
मार्केट में निकल जाऊं। तो वो अगले दिन सुबह सुबह में क्या किया कि मालिक के उठने से पहले गधा उठा और उठ करके मार्केट में निकल गया, लोगों के दरवाजे जाना शुरू किया। लोगों के दरवाजे जाता था, लोग उसको मार के भगा देते थे। लोगों के दरवाजे वो जाता था और लोग उसको मार के भगा देते थे। और ऐसा वो उसने पूरा दिन किया। हो सकता है उसको लगा कि शायद हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो रही है लोगों से, लोग मुझे शायद पहचान नहीं पा रहे। तो करता गया करता गया करता गया, जितने लोगों के घर पे गया उतने लोगों ने उसको मार करके भगाया। और पूरा दिन उसका जो मालिक था वो भी खोजना शुरू किया कि भाई आखिर उसका गधा गया तो गया कहाँ, है ना। तो वो खोज करके थक गया, उसको लगा कि शायद कहीं भाग गया। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं हुआ। वो आकर के अपने घर चुपचाप बैठ गया। ठीक है, पूरा दिन गधा घूमा और घूमने के बाद जब उसको एक भी सीधा राशन नहीं मिला और हर जगह से सिर्फ और सिर्फ उसको मार पड़ी, लोगों ने उसको भगाया, तो उसको आखिर में ये बात समझ में नहीं आ पाई कि आखिर ऐसा क्यों। मेरा मालिक जब मुझे प्रतिदिन सुबह में तैयार करके मुझे भेजता था, तो मुझे रोज लोग पूजा करते थे, लोग मुझे भी सेवा करते थे, लोग मुझे खिलाते भी थे। और सबसे बड़ी चीज थी कि बिना मांगे लोग मुझे राशन भी दे देते थे, है ना। तो ये चीज उसको समझ में नहीं है, तो वो हताश निराश होकर के वापस अपने घर आया, मालिक के पास आया। जब मालिक उसको देखा तो मालिक उसको देख करके हंसना शुरू कर दिया और पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे। तो गधे ने बताया कि मालिक मुझे लगा कि प्रतिदिन आप मुझे तैयार कराते हैं, तो आज मैं आपके बिना तैयार करा निकल जाता हूँ। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज है मालिक कि आज मुझे किसी ने राशन नहीं दिया, ना ही मुझे किसी ने कुछ खिलाया। और सबसे बड़ी अचंभित बात है कि लोगों ने मुझे मार मार के भगा दिया और किसी ने मुझे ना राशन दिया, ना ही कोई रिस्पेक्ट दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हुई ना, और जो मालिक इस बात को समझ गया था, तो मालिक ने उसको बोला कि देखो सबसे बड़ी चीज थी। और मालिक ने कुछ बोला भी नहीं, और मालिक अपने मन में समझ गया था इस बात को। और यहाँ पर जो हमारे लिए समझने की जो सबसे बड़ी जरूरत की चीज है ना, वो ये थी दोस्त कि जो मालिक था, जो उसका मालिक था, वो प्रतिदिन और उस गधे को जो राशन मिलता था, उस गधे को जो रिस्पेक्ट मिलती थी, उस गधे को जो खाना पीना मिल जाता था, वो इसलिए मिल जाता था क्योंकि वो जो उसका मालिक था, उसका मालिक प्रतिदिन उसको तैयार करा करके उसके ऊपर भगवान की मूर्ति रखता था। समझ में आ रहा। और प्रतिदिन भगवान की मूर्ति रख देता था, जिसके वजह से उस मालिक को क्या बोला जाता, सॉरी, उस गधे को प्रतिदिन राशन मिल जाता था। लेकिन जिस दिन उसके शरीर पे वो मूर्ति नहीं था, और जिस दिन उसके शरीर पर क्या बोला जाता है, उस मूर्ति के बाद अरे हाँ, जिस दिन उसके शरीर पे मूर्ति नहीं था, उस दिन जब वो घूमा तो उसको मार्केट में एक भी राशन नहीं मिला। तो दोस्त उसको ये चीज समझ में आ गया कि यानी कि कहीं ना कहीं मेरे मालिक की वजह से मुझे राशन मिलता था। और सबसे बड़ी चीज थी दोस्त यहाँ पर ये कि आज बहुत तरह से लोग हम लोग के बीच में भी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हम लोग का ग्रोथ होता है, जो हम लोग की वृद्धि होती है, और जो भी आज हम लोग हैं या जो भी हमारा वजूद है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे अपलाइन और इस सिस्टम के वजह से। दोस्त आज हमको जो कुछ भी मिल पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से मिल पा रहा है, और सिर्फ और सिर्फ इस अपलाइन की वजह से मिल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि मैं आखिर इस कहानी के माध्यम से क्या समझाना चाहता था। और हम लोग के बीच में ओवरऑल 8:20 हो चुका है, काफी समय हो गया है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट मेंटोर, और कहा जाता है दोस्त कि इस बिजनेस में मेरा दो तरीके से परिचय है। पहला परिचय ये है कि मुझे इस बिजनेस में लाने वाले भी वही सर हैं जिस सर की आज मीटिंग है। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज हम सबको एक ऐसे सक्सेस से सीखने का मौका मिल रहा है जिनकी अगर उम्र की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अगर अचीवमेंट्स की बात किया जाए तो इस बिजनेस में सबसे टॉप ऑफ द लेवल पे अगर कोई है तो वो हम सबके वही गुरुजी हैं, वो हम सबके वही अपलाइन सर हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज अचीवमेंट्स के भी मामले में अगर देखा जाए सर को, तो किसी भी मामले में कम नहीं है। और आज हम सबको प्राउड होता है कि हम सब ऐसे अपलाइन के अंडर में काम करते हैं, आज हम सब लोग ऐसे अपलाइन के डाउनलाइन हैं। तो दोस्त ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबके बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि रंजन सर को हम इनवाइट करना चाहेंगे कि सर आज हम सबके बीच में आए और हम सबको आज के सेशन को कुछ सिखाएं और बताएं, और हम सभी लोग आज के सेशन को सीखेंगे। तो सो प्लीज वेलकम सर रवि रंजन सर। सो प्लीज वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका, अभी सुन रहे थे। चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार, जय बिजवे। यहाँ पे जितने लोग इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं उन लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के मीटिंग में। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक चल रहा है हर जगह पे, वो है बेसिक ट्रेडिंग, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और कल सर का भी मीटिंग हुआ था और उसी के ऊपर चर्चा किया गया था कि बेसिक ट्रेडिंग
क्योंकि बड़ा से बड़ा इमारत तब जाके खड़ा होता है, मजबूत होता है, उसका बुनियाद अगर सही हो। तो अगर हम सारे लोगों का बुनियाद अगर मजबूत होगा, हम सारे लोग अगर बेसिक्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे और बहुत बेहतर अचीवमेंट को हम लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम रवि कुमार हुआ और बिहार पटना के रहने वाले हैं। अगर कोई नए होंगे तो इसलिए मैं परिचय दे रहा हूँ ताकि उनको ये मालूम चल जाए कि जो मीटिंग ले रहे हैं आखिर में उनका क्या परिचय है। और वीडियो को पिछले 4.5-5 साल से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। देखिए आज के जूम मीटिंग में जितने लोग भी हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं कि मीटिंग में सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि मुझे ये लगे कि चलिए सब लोग मतलब कि आप ऑन द स्क्रीन है, आप ऑन द मतलब कि देखा जाए तो हमारे बातों पे हैं, बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि मीटिंग का उद्देश्य एक ही चीज होता है कि आपको जो बात हम फिजिकली तौर पे जाके नहीं पहुंचा सकते हैं उसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब कि एक जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर और अपनी इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि मीटिंग ऑन हो गया, उसको वीडियो ऑफ कर लिए, अपना आवाज को म्यूट कर लिया और कहीं साइड में रख दिए। तो सर मजा नहीं आएगा। मीटिंग आपके लिए होता है, मीटिंग आपके ग्रोथ के लिए होता है, मीटिंग आपके डेवलपमेंट के लिए होता है। देखिए बहुत सारे लोग का वीडियो ऑन हो गया, जो लोग भी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग का वीडियो ऑन है, बहुत सारे लोग अभी ऑफ भी किए हुए हैं। बस मेरा ये कहना था कि सब लोग वीडियो ऑन करके बातों को थोड़ा ध्यान दें और मुझे भी ये लगे कि आज के मीटिंग में कौन पुराने चेहरे और कौन नए चेहरे हैं। मुझे लगता है कि जब से हम लोग कर रहे हैं शायद ही कोई होंगे जिसको हम पहचानते नहीं होंगे या जिसको देखे नहीं होंगे, और जो नए होंगे मुझे भी लगे कि चलो भाई इतने सारे लोग नए हैं तो उस हिसाब से हमें कुछ नए बातें भी रखना है, इसलिए हम लोग वीडियो को ऑन करवाते हैं क्योंकि नाम से पता नहीं चल पाता है। देखिए नाम रवि कुमार हुआ। आज जिस प्रकार से आप किन्हीं को सुनते हैं या फिर आपको कोई लोग इनवाइट करते हैं किसी को सुनने के लिए, किसी को समझने के लिए, किसी प्लान को समझने के लिए, किसी ट्रेडिंग को समझने के लिए, किसी एजुकेशन को जानने के लिए, ठीक उसी प्रकार जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे हमें भी बताया जा रहा था कि ये जो रास्ते हैं, जिस रास्ते पे आपको लाया गया है, एक मिनट, ये जो रास्ते हैं जिस रास्ते पे आपको लाया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आपको रूबरू करवाया गया है, ये जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप प्रवेश किए हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपने हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। और हम लोग को उस समय लगता था कि शायद ऐसा थोड़ी होता होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता तो सबके सब लोग आगे बढ़ जाते, आगे निकल जाते। लेकिन बाद में ये बात जब हमने एजुकेशन को लिया, जब हमने ट्रेडिंग को इसका लिया ज्वाइन करने के बाद, तब हमें बात समझ में आया कि यहाँ आने के बाद आप उस बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी हो सकता है किसी के लाइफ में। 4 साल पुराना अगर इतिहास को अगर हम लोग दोहराए या उसके ऊपर थोड़ा सा अगर विचार देखें तो 4 साल 4.5 साल पहले आप जितने हम लोग टॉप लीडर्स को अब जो देखते हैं, चाहे उमेश सर हो गए, चाहे दिनेश सर हो गए, चाहे बादल सर हो गए, चाहे सर हो गए, चाहे सकेश सर हो गए, जो भी टॉप के लीडर हम लोग हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं शुरुआत के दौर में किसी के पास वो अचीवमेंट नहीं था, किसी के पास उस लेवल का इनकम नहीं था, लेकिन एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि जो रास्ते हमें दिखाया जा रहा है, जो प्लान हमें बताया जा रहा है, जो एजुकेशन हमें दिया जा रहा है, अगर हम इसको वो वैसा ही अपनी जिंदगी में उतार ले तो शायद आने वाले वक्त में हम लोग जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, शायद वैसा अचीवमेंट हम लोग अपनी जिंदगी में पालेंगे। इस उम्मीद के साथ सब लोग टिके रहे, हर एक रास्ते पे चलते रहे, कितनों भी तरह का प्रॉब्लम आता गया या फिर जितनी भी मुश्किलें आती है आदमी उसको पार करके आगे की ओर निकलते चला गया। रीजन क्या था? क्योंकि शुरुआत के दौरों में हम लोग को क्या किया गया था कि बेसिक चीजों को मजबूत किया गया था। बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस किए थे, क्योंकि इंसान कब इधर उधर होता है या कब भटकता है, जब उसको बेसिक चीजों को जानकारी नहीं होता है, जब उसको ये नहीं पता होता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसकी आने वाले वक्त में भविष्य क्या है, उसका आने वाले वक्त में, एक मिनट, उसका आने वाले वक्त में यहाँ पे हमारा जिंदगी किस मुकाम पे जा सकता है। तो आज 4 सालों में आप उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने एक ड्रीम लिया था कि सर 50 लाख जो हम लोग बोलते थे आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले,
कि आने वाले वक्त में हम लोग 50 लाख की गाड़ी, ये मेरा ड्रीम का एक बहुत ही अपर लेवल का लिस्ट था ये। मतलब कि 50 लाख की गाड़ी लेना मतलब कि एक मेरे देखा जाए तो सबने अपना जो ड्रीम लिस्ट जो होता है उसके वो सबसे टॉप में था कि जब इस जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो कैसा फील होगा, परिवार के अंदर कैसा महसूस करेंगे। एक अलग लेवल का आनंद आता है, एक अलग लेवल का ऊर्जा आता है, एक अलग लेवल का सोच मतलब कि एक इंसान के अंदर आ जाता है कि क्या हम लोग सोचे थे शुरुआत में और जो हम लोग सोचे थे आज वाकई में वो चीजें को हम लोग आज हकीकत होते हुए देख रहे हैं। तो सर आज कंपनी के अंदर आप देख लीजिए तो 20 लाख की गाड़ी, 22 लाख की गाड़ी, 25 लाख का गाड़ी, 30 लाख का गाड़ी, 40 लाख का, 35 लाख का गाड़ी, 40 लाख का गाड़ी। और एक गुड न्यूज आपको और दे देते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग उसी में व्यस्त है, अभी 1-1.5 घंटा पहले पहुंचे हैं पटना। 4 या 5 तारीख को अपना भी गाड़ी निकल रही है जिस गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर, ठीक है। उसका सारा चीज ओके हो गया है, पेपर वगैरह सब चीज मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया है। हमने बोला है कि 4 तारीख मेरे लिए शुभ दिन है और बड़ा लकी डे है, ठीक है। दिन भी बहुत अच्छा है, तो कोशिश है कि 4 तारीख को वो गाड़ी आप लोग बीच में, आप लोग का मेहनत, आप लोग का जो प्यार रहा है आज उसका दिन है कि 4 तारीख को एक और फॉर्च्यूनर इस बीजवे के अंदर आ रही है जिस गाड़ी का दाम है 54 लाख रुपया। तो कम से कम सर बीजवे के लिए एक ताली बजना चाहिए कि एक इंसान अपना पूरा जिंदगी बिता देता है आम जिंदगी में, जहाँ पे वो वर्क करता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं मेहनत करता है, जहाँ पे परिवार को, जहाँ पे अपने बच्चे को, जहाँ पे अपने समाज को छोड़कर कहीं जाता है काम करने के लिए, और पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद रिजल्ट यही मिलता है कि महीने के लास्ट में डांट सुनता है या महीने के लास्ट में परेशानी आती है या फिर बॉस का उसको ताना सुनना पड़ता है, ना अपने मर्जी का टाइम होता है, ना अपने मर्जी का समय होता है। मतलब कि हर तरीके से, मतलब कि प्रत्येक तरीके से अगर देखा जाए ना तो इंसान परेशान रहता है पूरा लाइफ। उसको मतलब मुझे लगता है कि वो सिर्फ जिंदगी को काट रहा है, मतलब वो गुजार रहा है, जिंदगी को जी नहीं पाता है। लेकिन थैंक्स टू बीजेपी, थैंक्स टू हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर मनीष सिन्हा सर, जिन्होंने इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया, इतना सुंदर सा प्लान हम लोग के लिए बनाया कि हम जैसे लोग जो आम जिंदगी में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ये हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं इस लेवल का गाड़ी का। अगर देखा जाए 15 लाख 20 लाख का गाड़ी हम लोग की जिंदगी में, एक आम इंसान की जिंदगी में तो बहुत बड़ा मायने रखता है कि भाई अगर कोई जॉब कर रहा है और 12, 15, 20 लाख की गाड़ी से चल रहा है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन आज सर बीजवे के अंदर ऐसा लग रहा है कि आज मतलब कि बहुत हम लोग लकी फील कर रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमारे जो सीएमडी सर है, जो मनीष सर है, इतना सुंदर मैनेजमेंट रखे हुए, इतना सुंदर हम लोग के लिए प्लान करते हैं, इतना सुंदर हम लोग के लिए ट्रेनिंग करते हैं। टाइम टू टाइम अगर देखा जाए तो घर परिवार को त्याग मतलब छोड़कर मैक्सिमम टाइम हम लोग प्लानिंग के ऊपर पड़े रहते हैं और कंपनी को कैसे मजबूत किया जाए, हमारे लीडर का पे आउट कैसे मजबूत हो, हमारे लीडर का क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सर्विस जो उन लोग का हो वो बेहतर कैसे हो, इसके ऊपर रेगुलर उनका प्लानिंग चलता है, रेगुलर उनका वर्क चलता है। आज यही वो देन है कि आज हम और आप आज आगे निकल रहे हैं, हम और आप आज बेहतर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब रहा सवाल थोड़ा टॉपिक का, कि टॉपिक जो डाला गया है वो है बेसिक ट्रेडिंग, जिसके ऊपर हम लोग रेगुलर चर्चा करते हैं। कल भी सर का मीटिंग हुआ था, सर भी चाह रहे हैं, कंपनी भी चाह रही है कि कम से कम हमारे लीडर्स का बेसिक्स मजबूत हो। जब तक बेसिक्स मजबूत नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, और बेसिक्स को बार बार फोकस किया जा रहा है। और इतना फोकस करने के बाद भी अगर आपका बेसिक्स नहीं मजबूत होता है और आप इस ट्रैक से बाहर हो जाते हैं तो मेरा यही मानना है कि आपसे अनलकी पर्सन, जिसका कहा जाता है ना किस्मत खराब, किस्मत का मारा हुआ कहीं नहीं होगा। इसलिए एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन समय चल रहा है कि आपके साथ पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, आपके साथ पूरा टीम लगी हुई है, आपके साथ पूरा आपके अपलाइन लगे हुए हैं, आपका इतना सुंदर प्लान है, इतना सुंदर अपना बोनांजा का पैकेज है। तो आगे निकलना अभी के समय में अगर देखा जाए तो ये गोल्डन एरा है आपको कि आप यहाँ पे बहुत जल्द बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचे रहेंगे। देखिए बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अपना ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखते हैं। हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में अगर हम फॉर्मल ड्रेस में जाएं उसका प्रभाव, और एक कैजुअल ड्रेस में जाएं मतलब कि हम रंगीन ड्रेस में जाएं, नीला पीला काला जो मन में आया वो ड्रेस पहन के जाएं, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा कब लगता है, जब
किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब सारे के सारे लोग एक ड्रेस में रहते हैं, एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक सिस्टम के तहत रखते हैं, तब जाके थोड़ा मजा आता है कि चलिए मतलब कि एक टीम कहलाता है कि नहीं है। और जब आप ड्रेस में जब होते हैं तो आपको एक अंदर से भी एनर्जी आता है, एक अंदर से भी ऊर्जा आता है कि चलिए कम से कम हम किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम किसी जगह पे आज है। अदर ड्रेस में एक तो खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दूसरा है कि टीम के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत आपका ड्रेस से होता है। आपका ड्रेस अपना अच्छा कर लीजिए, आपका फोल्डर, कल भी मीटिंग में, इसके पहले भी शायद मीटिंग हुआ था जहाँ पे फोल्डर को लेकर बार बार बोला गया था। सर टूल्स जो होता है ना, ये समझिए कि आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। टूल्स हर एक आदमी के पास, जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो जो भी हो, टूल्स को सर टूल्स से प्यार कीजिए, अपने मतलब क्या बोलते हैं, ये फोल्डर से प्यार कीजिए। आप हम लोग, आप अगर हम लोग को जान रहे हैं या फिर आप लोग को लगता है कि हम ये चीज को हम ऐसे ही अपने मन से बोल रहे हैं, आपको टैक्स दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक अनुभव आपको बता रहे हैं कि हम लोग शुरुआत के दौर में हम लोग के पास क्या था कि टूल्स को हम लोग बड़ा मजबूत रखते थे, हम लोग अपने फोल्डर को बहुत स्ट्रांग रखते थे, क्योंकि कहीं भी हमें जाना होता है, किसी भी जगह पे हमको जाना होता है, तो हमारा टूल्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम किससे बात करने जा रहे हैं, वहां पे हो सकता है हमारे पास टूल्स ना हो और हमें कोई बात को समझाना पड़े, कोई बात को उसको सिखाना पड़े या किसी चीज के ऊपर उससे बात करना रहे, तो पता चला है कि हम भूल गए या हमारे दिमाग से निकल गया। इसलिए बोला जाता है कि टूल्स का एनी टाइम आपके पास होना जरूरी है कि नहीं है। आप सर आर्मी मैन से सीख सकते हैं, उसको देखिएगा, एनी टाइम जो होता है ना, जब भी वो रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं, एनी टाइम उनके पास हथियार होता है। जरूरी नहीं है कि लड़ाई करने जाएंगे तभी हथियार लेके जाएंगे, अपने जगह पे रहेंगे एनी टाइम हथियार के साथ, अपने ड्रेस के साथ रहते हैं। कब किधर से कौन आ गया कौन जानता है। उसी प्रकार सर एक लीडर होता है, कुछ मिलता जुलता लगता है इनका भी। इन लीडर को एनी टाइम अपने टूल्स के साथ, अपने अपने ड्रेस में होना चाहिए। आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कोई तय तो नहीं है कि वहीं पे आपका गेस्ट मिलेगा या फिर कहीं जा रहे तो वहां नहीं मिलेगा। आपसे कौन कब मिल जाए और मिलने के बाद बोले कि सर आप क्या करते हैं, आपका पोस्ट देखते हैं, आपका हम देखते हैं बहुत सारा आप शेयर करते हैं, जरा मुझे बताइए कि क्या है। तो उस समय आप क्या बोलिएगा, अच्छा मेरे पास अभी फोल्डर नहीं है या कुछ नहीं है, हम आपको बाद में बताएंगे। आपके पास रहेगा अवेलेबल उस समय, तो आप उनको उस समय बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए आपको एनी टाइम जो है ना, बी रेडी, मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अपने बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो शुरुआत होता है सफर, वो होता है एथिक्स से। और हमारा एथिक्स कहता है कि सच्चाई। आप जो है ना, जब आप इस बिजनेस के अंदर एंटर कर गए हैं, तो आपको सच्चाई का पक्ष लेके चलना है, आपको सच बोलना है, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने आप से, ये नहीं कि झूठ बोलना है कि नहीं है। मतलब कि आपको सत्य के साथ चलना है, यहाँ पे झूठ फरेब ये सब चीज नहीं चलता है। तो अगर कोई सुन रहे हैं, अगर अच्छे से इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं कि एथिक्स से हमारा सफर शुरू होता है। सच्चाई हो गया, दूसरा हमारा ईमानदारी हो गया, हमें अपने आप से ईमानदार रहना है, हमें अपने टीम से ईमानदार रहना है, हमें अपने कंपनी से ईमानदार रहना है, हमें अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने जो लोग भी है सिस्टम के अंदर, उनसे हमको ईमानदारी बरतना है, खुद से ईमानदार बनना है, ठीक है। आप देखिएगा, आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़िएगा। उसके बाद नेक दिली होता है, मतलब कि आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो आपका जो बातचीत होना चाहिए, आपका जो व्यवहार होना चाहिए, वो जो आप पहले थे उससे आपका बदलाव होना चाहिए। अब ये नहीं कि पहले रे करके बात करते थे, पहले किसी से गाली के मुंह से बात करते थे, पहले किसी से तुम तम करके बात करते थे। इस चीज को बदलना है। पहले किसी के प्रतिभाव कुछ और था, यहाँ आने के बाद वो सब चीज को बदल दीजिए। यहाँ आने के बाद ये दिमाग में रखिए कि अब हम आए हैं समाज कल्याण। हम जिस बिजनेस को प्रमोट करने जा रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, यहाँ एक ही चीज बताया जाता है कि आप दूसरों को आगे बढ़ाइए, आप अपने टीम को आगे बढ़ाइए, आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए, है ना, और आप खुद पे खुद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ाने का भाव कब आएगा? जब आपके अंदर नेक दिली आएगा,
तो आपको अपने टीम के प्रति और आप अपने अपलाइन के प्रति बात व्यवहार ये सब चीज को अच्छा रखना। अब ये नहीं कि ऐसा बात बोल दिए कि आपका अपलाइन भी नाराज हो गया और आपका डाउनलाइन कहीं टूट गया। तो हमें दोनों चीज को मेंटेन करना पड़ता है। आ गए हैं तो हमें अपने अपलाइन से भी अच्छे से पेश आना है और अपने टीम है उससे भी अच्छे से पेश आना है। अब ये नहीं कि डाउनलाइन है तो उसको हम रे तरे कर दिए या तुम ताम कर दिए या उसको डांट दिए या उसको ऐसा शब्द बोल दिए कि कल से वो बिजनेस से ही बाहर हो गया। तो ये सब चीज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सफर का शुरुआत कुछ यहीं से शुरू हो रहा है। उसके बाद जुनून होता है। अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए। देखिए हम लोग बड़े बड़े मीटिंग में या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, एक बात हम लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ पे कामयाबी आपका जोश और आपका जुनून दिलवाता है। आपके अंदर अगर जोश रहेगा और आपके अंदर अगर जुनून रहेगा तो ठंड रहे चाहे बरसात रहे, गर्मी रहे चाहे लू चले, आप प्लान दीजिएगा ही दीजिएगा। आप मीटिंग में जाइएगा ही जाइएगा। आप किसी भी जगह पे प्लान देना हो, कहीं भी प्लान देना हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आपको कोई ताकत, कोई नेगेटिविटी आपको रोक नहीं सकता। देखिए इसका बहुत सारा एग्जांपल अपने ग्रुप के अंदर है। अभी हम लोग देखते हैं अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। अब किसी एक का नाम लेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन चलिए एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे जुल्फिकार जी हो गए, मोहन जी हो गए, अली हुसैन जी हो गए, बाबा जी हो गए, आकाश जी हो गए। मुझे आकाश जी का वो दिन याद है कि बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश बरस रहा था। देखिए ऐसे ही का बंदा कार अचीवर और इमरन लेवल पे नहीं है। बहुत तेज बारिश हो रहा था, उसको कहीं प्लान देने जाना था। हम मेरे पास वो वीडियो आया था, ये शायद ये खुद ही भेजे थे कि कादो और कीचड़ में से रेंगते हुए वो प्लान देने जा रहे थे और एकदम तेज बारिश में। तो ये क्या था? ये समझदारी नहीं था, ये जुनून था। ये अगर समझदारी होता तो अपने घर पे रहते, ही सोचते कहीं तबीयत खराब हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जुनून, वो जोश था इनका कि नहीं, जब हमने बात कर लिया है कि आज मीटिंग देने जाना है तो हर हाल में हमको मीटिंग देने जाना है। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या पॉइंट बताया? पहला ईमानदारी, दूसरा सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, जुनून, और आखिरी जो होता है वो होता है प्यार। तब कि आपको प्रेम पूर्वक रहना है, मतलब कि आपका भाव जो हो, आपका स्वभाव जो हो, उसमें शालीनता होना चाहिए, है कि नहीं है। पहले आप डांटते थे, पहले आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। यहाँ आने के बाद जो है आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं या फिर कहा भी जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ आए हैं तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर करके चलना चाहिए, तुरंत गर्म नहीं होना चाहिए, मुंह से तुरंत कोई ऐसा शब्द नहीं बोल देना है। ये सब चीजों को आप लोग दिमाग में भी सेट कर लीजिए और अपने डायरी में भी नोट कर लीजिए। बहुत बड़ा बनना है तो ये सब पहचान होता है बड़ा बनने वाले का। अब ऐसा नहीं कि जितने बड़े लोग को देखते हैं ऐसे ही रोड छाप बन गया, वो नहीं, संभव नहीं है। ये सब चीज को लोग कॉपी करता है, सब चीज को लोग अपनी जिंदगी में लागू करता है, उस पर पालन करता है, तब जाके आगे चलता है। तो ये हमारा एथिक्स हो गया। दूसरा क्या हो जाता है? हमारा लिस्ट मेकिंग हो गया। अब जब आए हैं तो आपका लिस्ट बना होना चाहिए। आप ऐसे पकड़ लीजिए, किसी फैक्ट्री में अगर हमें सामान, कोई फैक्ट्री है, वहां से अगर हमें सामान बनवाना है या बनाना है तो पहले क्या होगा? पहले वहां पे कच्चा माल जाता है, पहले रॉ मटेरियल जाते हैं, तब जाके वहां से कुछ सामान तैयार होता है। तो आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल आपका गेस्ट लिस्ट होता है। जिस भी लीडर के पास या जिस भी इसमें एसोसिएट, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर लोग हैं, अभी देखिए 250 लोग इसमें हैं। लगता है कि इसमें सबसे पहले हमको लगता है कि बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद में और कोई तो नहीं छूट रहा है, वेस्ट बंगाल से भी कुछ लीडर हैं। आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम इसके मीटिंग में। और कोशिश है कि किसी अगर सुन रहे हैं, इस बातों को जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बातों पे थोड़ा सा आप लोग अमल कीजिएगा। मेरे भाई बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ अच्छा करना है। आज कंपनी में अगर देखा जाए तो 100 से ऊपर आज सर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलकर, आज अगर ग्रुप के अंदर देखा जाए तो 200 से ऊपर लोग आज 4 व्हीलर का मालिक बना हुआ है। 3-4 गाड़ी तो ऐसा है जो आज 50 लाख से ऊपर की है। एक समय था कि 50 लाख छोड़ दीजिए, 50 लाख दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है।
लेकिन आज हम लोग नजरों के सामने देख रहे हैं, आज हम लोग हकीकत होते हुए देख रहे हैं। ये बहुत प्राउड वाला समय है, बहुत प्राउड वाला मोमेंट है। तो मेरी दिली इच्छा होती है कि हर स्टेट में इस साल खत्म होते होते हर स्टेट में, आज की मीटिंग में जितने स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, हर स्टेट में एक फॉर्च्यूनर चाहिए। कमिटमेंट कर लीजिए सर, जो जिस स्टेट से हैं। बंगाल से एक फॉर्च्यूनर होना चाहिए, छत्तीसगढ़ से एक फॉर्च्यूनर होना चाहिए। अभी देखिए इसमें असम से भी एक कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो असम से भी फॉर्च्यूनर निकलना चाहिए सर, कमिटमेंट कर लीजिए। ये कोई बंदा है इसमें सो रहा है, इसलिए वीडियो ऑन करा दे। क्या निमतुल्ला जी, आवाज म्यूट ही रखिएगा। अगर आप सोए तो आपको मीटिंग से बाहर हो जाइएगा, ध्यान रखिए मीटिंग चल रहा है। तो असम वाले भी कमिटमेंट कर लीजिए कि इस साल खत्म होते हमें फॉर्च्यूनर ले लेना है। बंगाल वाले भी एकदम माइंडसेट कर लीजिए कि हमको फॉर्च्यूनर लेना है। झारखंड वाले, बहुत ज्यादा लोग है झारखंड से, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी है, मात्रा में है। तो आप लोग भी माइंडसेट कर लीजिए कि इस साल के लास्ट तक कम से कम बहुत अच्छा कर लेना है। उसके बाद में बिहार के अंदर है, तो बिहार में सर 2 फॉर्च्यूनर तो आ चुकी है, तीसरा बहुत जल्द दिखेगा। बहुत सारा गाड़ी बिहार से भी अभी निकलने वाला है, ठीक है। यूपी से भी अगर देखा जाए तो सर साकेत साहब की गाड़ी ऑलरेडी फॉर्च्यूनर है, और मुझे लगता है कि 2, 4, 5 में यूपी से भी बहुत सारा गाड़ी जो है निकलने जा रही है। और यूपी वाले भी लोग मतलब कि कमर कस लीजिए कि इस साल के लास्ट तक फॉर्च्यूनर घर के आगे लगा देना है। और जब बड़ा हम लोग इवेंट करें, जब हम लोग प्रोग्राम में कार कार्निवाल निकलेगा, मतलब कि मीटिंग का ही हम लोग का नाम रहेगा कार कार्निवाल, और उसमें तकरीबन कम से कम 12 से 15 फॉर्च्यूनर गाड़ी जब मीटिंग हॉल के बाहर लगा रहेगा, 100 से 150 गाड़ी 20 लाख रहे, तो सोचिए कि आपके जो लोग वहां जाएंगे उनका विजन कितना बड़ा हो जाएगा देख के। तो सर बहुत बड़े लेवल पे हम लोग का सोच है इस बिजनेस के साथ, बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को आना है, क्योंकि अभी एक शुरुआत हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा कर लिए हैं, समझिए कि अभी हम लोग बड़े की ओर बढ़े हैं। यहाँ से बहुत बड़ा नाम करना है, बहुत बड़ा पहचान पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग को लेके आना है। और सोच तो सर विदेश तक का है कि हमें अपने आप को, ये कंपनी को, ये जितनी चीजें देखे, हम लोग को मेहनत इतना तगड़ा करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें वर्ल्ड लेवल पे भी अपना पहचान को बताना है। तो चलिए, इसलिए देखिए सारे लोग, तो इसलिए मैंने ये बात कर लिया। आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो एथिक्स के ऊपर हम लोग बात किए थे। उसके बाद आते हैं लिस्ट। तो लिस्ट का होना सर बहुत जरूरी है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े जानकार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि हम बिजनेस के अंदर आके बिना लिस्ट का हम टीम बना लेंगे तो सर थोड़ा मुश्किल है। अब उसको लिस्ट आउट कीजिए कि आप कितने लोग को जानते हैं, उसका आप अपने डायरी के अंदर पूरा उसका लिस्ट बनाइए। क्योंकि जब ये बना रहेगा तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आज किस क्षेत्र में हमें मीटिंग करने जाना है, या कल हमें किसको बोनांजा बताना है, कल हमें किसको प्लान देना है कि नहीं है। उसके बाद में लिस्ट में ये हो गया। और दूसरा जो हो गया आपका ड्रीम लिस्ट होना चाहिए आपका, कि आप अगर आए हैं तो आपका सपना क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, या फिर कभी कभी इस बात को जरूर हम लोग रखते हैं मीटिंग के अंदर। ये सर एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग को बोला जाता है कि आप बोलिए, जहाँ पे बोला जाता है कि आप सोचिए, जहाँ पे आप आजाद है हर चीज को पाने के लिए और हर चीज को करने के लिए, और एक बड़े पे अपने आप को लेके आने के लिए। देखिए सर, एक चीज हम देखे हैं, नेटवर्क, एक लीडर कितना पावरफुल व्यक्ति होता है आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा आज के डेट में। आप वो इंसान हैं कि आप अपना तकदीर खुद लिख रहे हैं, आप अपना सैलरी खुद लिख रहे हैं, आप अपना पे आउट खुद लिख रहे हैं। आज यहाँ जितने लोग हैं जो इस बिजली को कर रहे हैं, आपका पे आउट कितना बनेगा वो आपके हाथों पे है। सर ने ये मौका आप लोग को दिया है नहीं दिया। देखिए, एक बैंक का कर्मचारी, समझिएगा इस बात को, हम लोग क्यों इतने लगन के साथ, पागलों के साथ इस बिजनेस को करते हैं। एक बैंक कर्मचारी या बैंक का पीओ ही मान लीजिए, अगर बैंक का ब्रांच मैनेजर हो या बैंक का पीओ हो, कितना ठीक है एक बड़े पोस्ट पर है, लेकिन सर अपने कलम से अपना सैलरी नहीं बढ़ा सकता है। वो कितना भी मेहनत कर लेगा, वो सैलरी डबल नहीं हो सकती है। अगर कोई आईएएस भी है,
भले उसका सिग्नेचर का कितना भी वैल्यू क्यों ना हो या कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, डीएम को ही देख लीजिए, इतना पावरफुल व्यक्ति है, एक अलग लेवल का उसका क्रेज होता है जिला के अंदर, लेकिन अपना सर वो सैलरी को बढ़ा नहीं सकता, इतना तो पावर उसके पास नहीं है। और सर आप एक लीडर, मतलब हम बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में आए हैं जहां पे आप अपना सैलरी को बढ़ा सकते हैं, आप अपना पे आउट को बढ़ा सकते हैं, है ना। 1 साल पहले बहुत सारे लोग इसमें थे जिसके पे आउट 20,000 था, और आज इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20,000 कमा रहे थे, आज महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, कोई 1.5 लाख कमा रहे हैं, कोई 2 लाख कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी थे जो 1 साल पहले 2 लाख कमा रहे थे, आज 5 लाख का पे आउट पे हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो 50,000 थे, आज 2 लाख के पे आउट पे हैं। कहने करते कि सर अगर कोई कहीं जॉब करता तो 2024 में अगर 20,000 इनकम है तो 2025 में उसके पे आउट होता है 21,000 रुपया, या बहुत होता तो 21,300, 22,000 के आसपास में जाता है, 20 से 50,000 नहीं होता। तो सर आप ऐसे जगह पे बैठे हैं, ऐसे सिस्टम में आए हैं कि पूरे भारत पे आप राज कर सकते हैं, पूरे समाज के अंदर एक अलग लेवल पे अपना जो है ना, अपना नाम, अपना छाप छोड़ सकते हैं, है कि नहीं है। इमेजिन कीजिए कि जुल्फिकार जी नरकटियागंज से बिलोंग करते हैं, जिस दिन इनकी फॉर्च्यूनर आ जाएगी, सोचिए कि इनका नरकटियागंज में क्या वैल्यू रहेगा। इसमें आकाश जी सिवान से बिलोंग करते हैं, आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या भाई हकीकत होने वाला है, जब हम जैसे लोग ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। हमें भी पहले यही लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान अगर 20 लाख की गाड़ी पे चढ़ सकता है, 50 लाख की गाड़ी पे चढ़ सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं चढ़ सकते, सवाल ये भी उठता है। अगर हमें चढ़ना है तो वो जो चढ़े हैं और वो जो पे आउट को लिए हैं वो किस रास्ते पे चले, सिर्फ हमको उस रास्तों को पकड़ लेना है। तो कहने करते कि जो आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि जिस दिन आप 50 लाख की गाड़ी पे होंगे, आप 25-30 लाख की गाड़ी पे होंगे, सोचिए कि आपके परिवार के अंदर, आपका मोहल्ला के अंदर, आपका समाज के अंदर लोग आपको किस नजर से देख रहे होंगे। जो आज मजाक उड़ाएंगे कल वही आपका तारीफ भी करेंगे। इस बात को माइंडसेट कर लीजिए, अभी कोई भी मजाक उड़ाता है उससे उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वो नाम मार्केट में बदनाम कर रहा है तो कल के डेट में आपका नाम भी अच्छा वही करेगा, क्योंकि ये चीज को हम बहुत करीब से देखे और बहुत करीब से महसूस भी किए हैं कि जिन लोगों ने हम लोग को कमेंट किया था या जिन लोगों ने हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा ताने कसे थे, आज कहीं ना कहीं वही फैमिली के लोग ही है जो आज तारीफ करते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छी जगह पे लोग काम करता है, हमें भी उस चीज को करना चाहिए। ठीक है, तो सर ड्रीम लिस्ट का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसलिए ये बात बोले क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ड्रीम को देखना पड़ेगा, ड्रीम को महसूस करना पड़ेगा। हम अपने लिस्ट को बढ़ाएंगे जितना अच्छा, उतना ही अच्छा हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वाई क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हमारा इरादा कंप्लीट होगा, है कि नहीं है। लाइट ऑफ हो गया था, लाइट ऑफ हो गई थी, सॉरी। तो लिस्ट मेकिंग में आपका गेस्ट लिस्ट हो गया और उसके बाद में आपका ड्रीम लिस्ट हो गया। तो ड्रीम लिस्ट बनाइए, 5 आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए, जिस ड्रीम को आप अगले 6 महीने के अंदर आंखों के सामने देखना चाहते हैं वो ड्रीम होना चाहिए। आप डिसाइड कीजिए कि 5 कौन से ऐसे सपने हैं। उसके बाद मध्य टर्म जो ड्रीम जो होता है आप उसको लिख लीजिए, फिर लॉन्ग टर्म जो ड्रीम होता है आप उसको लिखिए। एकदम स्ट्रॉन्ग ड्रीम बनाइए, ताकि जब आप अपने डायरी को पढ़े, जब आप अपना ड्रीम को जब आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, आपको लगे कि भाई हम कर किस चीज के लिए रहे हैं। आपको एक अंदाजा होगा, आप खुद सोचिएगा कि हम इस फील्ड के अंदर आए हैं तो जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, हमने उस चीज को लिखा है डायरी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आपको ज्यादा तंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ और, चूंकि जूम मीटिंग है, ये कोई ऑफलाइन मीटिंग नहीं है कि 3 घंटा खींच सकते हैं। बहुत सारे लोग को आधा घंटा के बाद नींद आने लगेगा या फिर बोलेंगे सर आज लंबा ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम चाह रहे कि थोड़ा सा समय कम में चीजों को रखा जाए। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक टॉपिक पे, की ऑफ सक्सेस और की ऑफ अनसक्सेस। मतलब कि आप अगर बिजनेस में आए हैं तो नाकामयाबी के कारण
और कामयाबी क्या कारण, मतलब नाकामयाबी और कामयाबी दोनों चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपको बता रहे हैं हम की ऑफ अनसक्सेस, मतलब कि आप कैसे अनसक्सेस होते हैं इस फील्ड के अंदर, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि बेसिक्स ट्रेनिंग है तो हमारी जो बेसिक्स बातें हैं वो बात आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। बेसिक्स जो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को उस चीज को मजबूत करना है। देखिए की ऑफ अनसक्सेस में हम लोग बोलते हैं कि आपके अंदर अहंकार आ गया तो आप कामयाबी से नाकामयाबी की ओर चले जाएंगे। तो आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, आप किसी भी स्थान पे पहुंच जाए, आप उस दिन को कभी मत भूलिएगा कि हम कहां से उठे थे और किसके बदौलत कहां पे पहुंचे हैं। बहुत बार होता है कि कहां से उठे थे ये भूल जाते हैं और कहां पे पहुंचे ये दिमाग में चला जाता है। अब जहां पे पहुंचे वो दिमाग में चला गया और जहां से उठे वो दिमाग से निकल गया, तो इंसान गलतियां करना शुरू कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। कभी कभी वो भी हरकत कर देता है, क्योंकि ये सब टीम है, ये नेटवर्क है। यहाँ पे सिस्टम से भी सिस्टम होंगे, हमारा नेटवर्क खराब हो जाएगा, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद में मीटिंग का मिस होना, कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो ना एक मीटिंग मिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा बड़का दिक्कत हो जाएगा। ये आदत आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये आदत है तो आप नाकामयाबी का लक्षण जो है वो आपके अंदर प्रवेश कर रहा धीरे धीरे। कभी भी मीटिंग हो तो आपका प्रथम प्राथमिकता यही होना चाहिए कि वो मीटिंग हमसे पकड़ाएं, उस मीटिंग में हम पहुंचे। उसके बाद और आते हैं, मीटिंग में जा भी रहे हैं लेकिन मीटिंग में जा रहे हैं तो लेट से जा रहे हैं। मीटिंग अगर 10 बजे से रखा गया है तो मीटिंग में आप 12 बजे पहुंच रहे हैं, मीटिंग में आप 12:30 बजे पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आप कामयाब हो जाएंगे? ये भी कारण है, ये भी जो देखा गया है नाकामयाबी का ये कारण होता है। ये भी की ऑप्शन अनसक्सेस का पॉइंट है। ये आपको मीटिंग में टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन गैप, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन अपने अपलाइन से आपका गैप हो रहा है, अपने आपका डाउनलाइन से गैप हो रहा है। प्रत्येक दिन आप एक माइंडसेट कर लीजिए कि अगर आपका कम्युनिकेशन कमजोर हो रहा है, आप इसको सिस्टम में आने के बाद, तो ये आपका लक्षण है नाकामयाबी का। इसको आप दूर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हम कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं या अपने टीम से या अपने लाइन से, तो तुरंत कम्युनिकेट रहिए। उसके बाद अपना वाई लिस्ट नहीं मजबूत करना, मतलब कि आप इस बिजनेस के अंदर आपका वाई कमजोर है तो मुश्किल है, इस चीज को आप मजबूत कर लीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट यूजर नहीं होना, आप इस बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं है आप, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना होता है। मतलब कि आप कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हमारे घर यूज हो सकता है विजुअल से, आप उसका यूजर बनिए, तभी तो किसी को बताइएगा। इस तरीके का बहुत सारे ऐसे चीजें होती है। आपका बात व्यवहार जो अपलाइन के साथ होता है, मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करना, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपलाइन की कदर नहीं करते हैं। ये सर माइंडसेट कर लीजिए, ये गॉड गिफ्टेड प्लेटफॉर्म है। ये मतलब कि ये ईश्वरीय देन ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस बात को हम बोलते हैं कि आप फिगर उठा के देख लीजिए, जिसने अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब कि जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो आपके लिए मरता है, जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए अपना परिवार को छोड़कर आपके लिए प्लान करता है, मीटिंग करता है, आप अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका जो टीम है वो टीम जीरो होने से फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो हमें अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो की ऑफ अनसक्सेस का ये पॉइंट है। ये ठीक है, आपका फोल्डर का नहीं बना होना, आपका ड्रेस कोड नहीं बनना होना, ये सब क्या है? ये सब की ऑफ अनसक्सेस है। तो इन सब चीजों को आप अच्छा कर लीजिए, देखिए आपका दिन पर दिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए आप बहुत चीज अच्छा कर रहे हैं, आप मीटिंग बढ़िया कर रहे हैं, आप प्लान अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कल के उस कोई फायदा नहीं हुआ फिर। क्योंकि जो टीम हम बनाते हैं, देखिए एक नेटवर्क है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप अपने नेटवर्क को आप संभाल ही लीजिएगा। कभी कभी ऐसा वक्त होता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है, या हमसे वो टीम आगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है,
तो वहां पे आपका अपलाइन का जरूरत पड़ता है। अगर अपलाइन का आप इमेज खराब करके रखिएगा उस टीम के अंदर, अगर अपलाइन का रिस्पेक्ट उस टीम के अंदर नहीं रहेगा, तो जो सोचिए कि जब आपसे वो चीजें नहीं संभल पा रहा है, तो आपने तो पहले से अपलाइन को आप खराब करके रखे अपने टीम के अंदर। तो इसलिए बोला जाता है कि अपलाइन को प्रमोट कीजिए, अपलाइन को रिस्पेक्ट कीजिए, एक गार्जियन के रूप में उनको देखिए, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आप प्रोडक्ट यूजर बनिए। ठीक है, ये मतलब कि की ऑफ सक्सेस का पॉइंट हो गया। देखिए, जब हम लोग काम करने चलते हैं, ये सब बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम लोग बेसिक्स वो आपके बीच में रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग, जब इंसान आगे बढ़ता है काम करने के लिए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको ड्रेस पहनने में शर्म आता है, या फिर चश्मा पहनने में शर्म आता है, या फिर टाई बेल्ट टाई हो गया, उसके बाद में कोट पैंट हो गया, ये सब लगाने में शर्म लगता है, या किसी के घर जाके प्लान दिखाने में खराब लगता है। तो आप एक काम कर लीजिए, इसका बड़ा सिंपल सा हम उपाय बता रहे हैं। आप एक फेयर लिस्ट तैयार कीजिए, मतलब कि फेयर लिस्ट मतलब कि आपको किस चीज से डर लगता है। अब आप इस बिजनेस में आए हैं, तो किस किस चीज से आपको डर लग रहा है या फिर शर्म लग रहा है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। और आपको सर वादा करते हैं, वो लिस्ट में जितना चीज आप लिखे होंगे, आप उस चीज को अगले 1 महीने तक लगातार करना शुरू कर दीजिए। आप 1 महीने के बाद देखेंगे उस लिस्ट में जितना चीज है जिससे आप डर रहे थे, जिससे आपको शर्म लग रहा था, अब उल्टा हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। जिस पे शर्म हो रहा था उस पे आपको और इंजॉयमेंट आएगा, है कि नहीं है? क्योंकि इस सब चीज को हम लोग किए थे। क्योंकि शुरुआत में बोला जाता है कि मीटिंग के अंदर आप चश्मा पहन के रहिए, आप टाई लगा के रहिए, आप ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, मतलब कि क्या बोलते हैं आप उसको, इसमें रहिए। किसी मीटिंग में जाते हैं तो अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको कोट पैंट में आना है। तो मुझे लगता था कि भाई जिस गली से गुजरेंगे कोट पैंट टाई लगा के, तो लोग मजाक बनाएंगे कि भाई देखो करोड़पति जा रहा है, या लोग मजाक बनाएंगे देखो चला है इतिहास बनाने मार्केट के अंदर। तो फिर बाद में जब ये बात हमें समझाया गया कि आप एक काम कीजिए, आप अपना फेयर लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो हमने एक बार बैठ के ना पूरा वो लिस्ट तैयार किए थे। तब जाके हमको लगा कि भाई कामयाब कल के डेट में जब इस बिजनेस से कामयाब होंगे तो एंजॉयमेंट भी हम ही लेंगे, और नाकामयाब होंगे तो उसका भी एंजॉयमेंट हम ही लेंगे। क्योंकि एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, आप आने वाले वक्त में अगर 5 लाख कमाइएगा तो उसका राज आप ही भोगिएगा, उसका एंजॉयमेंट आप ही लीजिएगा। और कल के डेट में आप गरीब रह गए तो सारा कष्ट आप ही को होने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरा को कष्ट होने वाला नहीं है। तो आपको हर रूप से, हर स्थिति में ये देखना है कि हमें आने वाले वक्त में अच्छा कैसे करना है, और अच्छा करने के लिए जो अभी बताया जा रहा है ना, वो हमसे हो प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं कि जो हमें बताया जा रहा है इससे हम दूर भागे, ये कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो होता है, ये सब हो गया। इसके बाद में आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, तो बहुत सारा पॉइंट आपको, ये जो इंडस्ट्री जो है आपको क्या क्या दे सकता है, आपको क्या क्या देता है, उसके ऊपर भी हम लोग विचार करते हैं। अब क्या देता है बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, उसको हम बता देते हैं। आपका जो नाम है ना, वो नाम का पहचान देता है वो, मतलब नेम फेम, पीस ऑफ माइंड, मतलब कि आप, मतलब कि शांति से आप कल के डेट में आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। एक बेचैन कौन रहता है? जो कहीं काम करता है, जो कहीं नौकरी करता है। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो देखिए एनी टाइम वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि इतना सारा काम का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, बच्चे का पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन जब आप 10 लाख का पे आउट पे रहिएगा और आपका 10 लाख का नेटवर्क रहेगा, आपका बड़ा बड़ा नेटवर्क हर स्टेट में रहेगा, और आप बड़े पोजिशन पे रहिएगा, तो आपको क्या, आप उस जगह पे है जहां पे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। शांति से आप कहीं घूम सकते हैं, उसी को पीस ऑफ माइंड हमने बोला था। ग्लैमरस लाइफ, मतलब कि बहुत बेहतरीन आपका ग्लैमरस, आपका जो जिंदगी है बड़ा बेहतरीन हो सकता है यहाँ से। उसके बाद में आपका समाज के अंदर एक सोशल सर्किल आपका तैयार होता है। उसके बाद में आपका स्किल्स डेवलपमेंट होता है। देखिए, हम लोग या हमारे साथ जो भी टीम के लोग हैं, या इस कंपनी में जो भी अव्वल लेवल पे जो लीडर हैं,
वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहा है, पैसे के साथ साथ उसका बोल चाल ये भी अच्छा हो रहा है। वो दो लोगों के बीच में पहले बात करने में डर लगता था, अब क्या है कि वो 500 लोगों के बीच में धार के आता है। तो आपको क्या है ना, ये इंडस्ट्री क्या दे रहा है आपको, स्किल्स को आपको मजबूत कर रहा है, आपको फाइनेंशियली मजबूत कर रहा है। मतलब ये इंडस्ट्री, ये सब चीज को आप लोग नोट कीजिएगा, मेरे से रिक्वेस्ट है। ये इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये इंडस्ट्री आपको टाइम प्लस पैसे, मतलब कि समय प्लस पैसे का आजादी दे रहा है, मतलब बैलेंसिंग आपको दे रहा है। मतलब आप आने वाले वक्त में समय भी आपका रहेगा, आपका पैसा भी आपके पास रहेंगे, है कि नहीं है। आपका नेम, फेम, पीस ऑफ माइंड, हर वो चीज आपको इंडस्ट्री देता है। तो सोचिए सर, इतना सारा चीज है इस चीज के अंदर, ठीक है। इतना बड़ा आप समुद्र के अंदर आप आए हैं, और आप सोचिए कि बस थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए हम मेहनत करें तो मजा नहीं आएगा। तो जो बात बताए उसके ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट बार हम लोग और इसके आगे बात करेंगे। अब थोड़ा आते हैं अपने प्लान पे, क्योंकि अभी क्लोजिंग नजदीक चल रहा है, बहुत ही नजदीक क्लोजिंग है। आज तारीख हो गया कितना, आज तारीख 25 तारीख हो गया। आपके पास सिर्फ अगर देखा जाए तो 2 दिन बचा हुआ, 3 दिन बचा हुआ है, 26, 27, 28, 26, 27, 28 को क्लोजिंग है, और पूरी का ट्रिप अभी हमारे सामने है। अब सब लोग जानते हैं कि गैंगटॉक टूर जिन लोगों ने अचीव किया था, या जिन लोगों ने गैंगटॉक टूर घूमने जो लोग गए थे, सोचिए कितना एंजॉयमेंट किए थे। बोला जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पे आप डोमेस्टिक टूर कर सकते हैं। आप आम जिंदगी में मतलब कि रोजमर्रा के लाइफ में इंसान इतना व्यस्त होता है कि अपने परिवार के साथ या फिर अपने आप को वो कहीं ले नहीं जा पाता है, वो घूम नहीं पाता है कि नहीं है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे आप पैसे भी कमाते हैं और पैसे के साथ साथ आपको घूमने का भी मौका मिलता है। मतलब कि आपको जो वर्क छोटा छोटा एक टारगेट दिया जाता है कि आप इस टारगेट को अचीव करें और आप घूमने के लिए वहां जाइए, सारा खर्चा कंपनी देखती है कि नहीं है। सोचिए गैंगटॉक टूर जिन लोगों ने अचीव किया था, कितना मजा आया था वहां पे, लोग इतने अच्छे से एंजॉय किए थे। जितने लोग भी घूम के वहां से आए थे, जो लोग नहीं घूमे हैं या जो लोग नहीं गए हैं, एक बार जरा उनसे मिलिएगा या फिर वहां का वीडियो देखिएगा, वहां का नजारे देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, हम लोग को भी एक बार जाना चाहिए, हम लोग को भी उस जगह पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। और सर ये बिजनेस है इसी चीज का है कि आपको जो टारगेट मिल रहा है, आपको जो ऑफर मिल रहा है, आपके सामने जो टूर जो दिया जा रहा है, आप कोशिश करें कि अपने साथ साथ आपके टीम के लोग भी उस जगह पे जाएं। और हमने शुरू में बोला था कि ये बिजनेस ऐसा है जहां पे बोला जाता है कि आप लोगों को आगे बढ़ाइए, आप लोगों को आगे कीजिए। टूर आप अपने नीचे से 2 लोगों को क्वालिफाई करवा लीजिए, एक लेफ्ट से एक राइट से, आप ऑटोमेटिक अचीव कर लेंगे। आपके यहाँ जितने लोग हैं, सब किसी का नेटवर्क होगा, सब किसी का टीम होगा। हमको कुछ नहीं करना है, 2 लोगों को पकड़ना है, अगर छोटा टीम है तो। और मुझे टारगेट ले लेना है कि इसको हर हाल में हमें पूरी लेके चलना है। इसके लिए इतना बिजनेस करना है बोनांजा का, है कि नहीं है। इतना बोनांजा का पैकेज सबको पता है कि 30-30 दोनों साइड में होना चाहिए। इस पैकेज अगर हमारा कट जाता है तो ये लोग भी अचीव कर लेंगे, साथ में हम लोग भी अचीव कर लेंगे। और जितने लोग टूर कर आएंगे, अगले बार उनको बताना नहीं पड़ेगा कि टूर क्या होता है कि नहीं है। बोनांजा देखिए सर, इसमें अगर नए लोग हैं, चूंकि बहुत सारे लोगों से तो हमारा रेगुलर बात होता ही है या फिर मीटिंग में हम लोग जाते ही है। बोनांजा सर इतना बड़ा हथियार आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग को नहीं पता कि आपके पास क्या रख दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि हीरा का जो है ना, वो जौहर ही उसको परख सकता है, हीरे की परख वही रख सकता है। आपको डायमंड दे दिया गया है। बोनांजा सर इतना सुंदर पैकेज है, हम किसी के पास जाते हैं, किसी के पास बैठते हैं, अगर उसको बोले कि सर हम आम जिंदगी में, समझिए कि हम किसी कस्टमर के पास गए, देखिए छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, हम किसी कस्टमर के पास गए या किसी भी पड़ोसी के पास गए या किसी भी हम अपने कलीग के पास गए या फ्रेंड के पास गए या फिर अपने रिश्तेदार के पास गए, मान लीजिए किसी के पास हम जाते हैं और गए उसके पास, अपना परिचय तो वो जानता ही होगा, बातचीत किए, चाय वो पिए और बोले कि सर देखिए हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद के साथ साथ हम लोग क्या है ना कि स्वरोजगार, मतलब कि हम लोग चीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम हो, आप हो या कोई भी हो,
आज हर कोई अगर है तो उपभोक्ता है। आज जितने लोग हैं, आज कहीं ना कहीं सामान हम मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग क्या है, एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है। और हम लोग शुरू से एज ए कंज्यूमर ही रहे हैं, है कि नहीं है। और कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट हो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो क्या प्लान निकालती है कि सर आप मेरे मॉल से 10,000 का शॉपिंग कर लेंगे तो आपको 500 का गिफ्ट मिल जाएगा या 1,000 का गिफ्ट मिल जाएगा, या 20,000 का शॉपिंग कर लेंगे तो आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे जो अगले बार आइएगा तो इसको आप रिडीम कर सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या देता है उपभोक्ता तैयार करने के लिए सर बड़े बड़े एक्टर को पैसा दिया जाता है कि लीजिए ये प्रचार कीजिए ताकि हमारा मार्केट में, हमारा इंडिया के अंदर हमारा उपभोक्ता बढ़े। क्योंकि पता है कि सबसे ज्यादा अगर इस इंडिया में है तो सबके सब क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है ना। तो हम जो भी सामान जो हम मार्केट से यूज कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है, 5%, 10%, वो भी नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ गिफ्ट मिल जाता है, या फिर प्रोडक्ट के बदले में कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट मिल जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी जो आपको कंज्यूमर पैकेज जो बना के दी है, यहाँ पे कोई अगर कंज्यूमर बनता है तो सर उसको कंपनी रॉयल्टी देती है, 1 साल तक उसको पैसे देगी। हमारे पास ऐसे ऐसे उपभोक्ता वाला पैकेज है, मतलब कि कंज्यूमर पैकेज बनाए गए हैं, ठीक है, जहां पे आप एक बार उस पैकेज को लेते हैं, कंपनी आपको 12 महीना पैसे देती है। कितना बड़ी बात है। ऐसे ऐसे प्रीमियम पैकेज हैं जहां पे आप एक बार आप उस पैकेज को लेते हैं तो कंपनी आपको लाइफ टाइम अपना शेयर होल्डर बना लेती है। कितनी बड़ी बात है सर। उसके बाद बताइए कि सर ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको थोप रहे हैं, आपके जरूरत का, आपके देखा जाए तो घर में जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, आप प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं जो रिजल्ट है उस चीज को सामने रखिए, आपके पास फोल्डर में बहुत सारे बीमारियों का जो रिजल्ट होता है उस चीज को मेंटेन कीजिए, उस चीज को रखिए। देखिए कैसे उस चीज को लोग एग्री करेगा, कैसे उस चीज को लोग एक्सेप्ट करेगा। हर तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है अगर हम अच्छे से उससे बात करेंगे, अच्छे से हर चीज को बताएंगे, है कि नहीं है। तो कहने करते कि सर ये सब चीज अगर हम किसी के पास लेके जाएंगे, इस बोनांजा को, पावर को जब हम लोग समझेंगे, किसी के पास ले जाते हैं, इस चीज के ऊपर बात करते, तभी तो वो समझेगा। और ऐसा भी ऐसा भी किया गया है कि अगर बोनांजा का अगर अमाउंट 30,000 है, बोनांजा का अमाउंट अगर 60,000 है, अगर एक 20 है, तो ये भी है कि आप लगातार 1 साल तक खरीदारी करते हैं 2,500 से, 5,000 से, 10,000 से, तो फिर भी आप उस क्लब में जाते हैं, आप उस बोनांजा क्लब में आप प्रवेश करते हैं। इसके साथ साथ इसमें और भी चीज डाला गया है कि हर 4 महीने पे जो भी पैकेज आप खरीदारी करते हैं, चाहे 2,500, 5,000 हो, 10,000 हो, हर 4 महीने पे सर उतना ही रुपए का सामान आपको फ्री मिलता है। तो इतना बड़ा सर आपके कंपनी ने आपको हथियार दे दिया गया, क्यों नहीं पैकेज लोग लेंगे और क्यों नहीं कंज्यूमर बनेंगे। इतना सुंदर हमारा ये प्लान है, इतना सुंदर हमारा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है। देखिए एक वक्त था बहुत पहले जो लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते थे, या फिर ये सोचते थे कि चलिए यहाँ पे हम पार्ट टाइम मतलब कि इस चीज को करते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग अपना भविष्य यहाँ पे बनाने के लिए आ रहे हैं आज के डेट में। आज गवर्नमेंट भी आज इस चीज को लेकर जागरूक हो गई है। पहले गाइडलाइन नहीं था इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके, अभी हमारा गाइडलाइन बन गया। पहले नियम था कि 18 साल या 15 साल का भी लोग आईडी लगा लेता था, वो सब खत्म हो गया, बट 18 साल अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या था कि बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं था। बहुत पुराने जो नेटवर्कर होंगे सर, उनके घर में चेक पहुंचता था कुरियर से। हम देखे कुछ कुछ लोग को जो लिफाफे में स्पीड पोस्ट या कुरियर से उनके घर, या स्पीड पोस्ट से वो आते थे चेक उनके घर पे, वो चेक ले जाते थे बैंक में डालते थे जाके, तब उनका बैंक से पैसा विड्रॉल होता था, या चेक भजा के वो पैसे लेते थे। मतलब ऐसे ऐसे पहले थे। अब तो वैसा नहीं है ना, अब तो आपको शुरुआत करने के लिए शुरुआत में आपको केवाईसी को अप्रूव करवाना पड़ता है। जब केवाईसी अप्रूव होगा तो आपका बैंक सब अप्रूव करना पड़ता है, तब जाके आप लीगल तौर पे डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं, वरना आप इलीगल चीज चलने वाला नहीं है। तो सोचिए कि गवर्नमेंट कितना एक्टिव हो गई है। 16 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग। तो एक बड़ा पैमाना है सर हम लोग का बिजनेस का, है कि नहीं है। तो बस हम यही कहेंगे सर, क्लोजिंग सामने है, पूरी अपनी एनर्जी लगा दीजिए। अपनी हाउस बोनंजा हो गया, अपना फैमिली बोनंजा हो गया, अपना उसके बाद में क्या बोलते हैं परचेज बोनंजा हो गया, एकदम पूरा टूट जाइए। मतलब कि एकदम ये संकल्प ले लीजिए
जैसे लास्ट मीटिंग में हम लोग बोले थे, पता नहीं कितने सारे लोग इस पे अमल कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। अभी जो ग्रुप हमारा बना है, कोर ग्रुप का, कोर टीम जो तैयार किया गया है, इसमें एक चीज बोला गया है कि जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, कम से कम 1 महीने के अंदर हर किसी का 30 यूनिक बिल कटना चाहिए। क्योंकि आप एक कोर टीम के सदस्य होने जा रहे हैं, आपको कोर टीम के अंदर चयन किया गया है। कंपनी का नजर सबसे पहले कोर टीम पे होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा प्लानिंग का बड़े लेवल पे जो मीटिंग होता है, पहले कोर टीम को बुलाया जाता है। कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, पहले कोर टीम को बुलाया जाता है। कोर टीम को लेकर कंपनी प्लान की कि इन लोगों को हमको डायमंड लेके आना है। तो सर डायमंड मतलब समझ रहे 5 लाख का पे आउट कंपनी चाह रही है कि आपका बने। इन्हीं को डाउट लगता है तो सर 5 लाख नहीं, आज के डेट में कंपनी से लोग 10 लाख सुपर कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको लेकर कोर टीम बना है, कभी एक वक्त था कि हम लोग को लेकर भी कोर टीम बना था। हम लोग जो टॉप में 8-10 लोग थे, 12 लोग थे, जिसको लेके कोर टीम बना था कि ये टॉप के लीडर हैं। इन लोगों को जो भी मीटिंग होगा या जो भी उस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा या जो भी पहली प्राथमिकता होगा, पहले हम इन लोगों के लिए प्लान करेंगे, फिर बाद में टीम यहाँ से गाइड होगा। ठीक है, तो वही चीज आज आपको किया गया है कि आपको पहले चुना गया है। पहले कुछ भी प्लानिंग हो तो पहले आप लोग को लेकर प्लानिंग होगा, फिर वो चीजें आपके टीम के अंदर जाता है। तो आप अपनी वैल्यू को समझिए कि सर आप किस पैनल पे आए हुए हैं, और प्रत्येक दिन कम से कम 1 कस्टमर तो आप बना ही सकते हैं। तो प्रत्येक दिन 1 कस्टमर का मतलब होता है कि 30 कस्टमर, मतलब कि 30 यूनिक बिलिंग आपका पूरे महीने के अंदर आपका होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप कोर टीम के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि इस चीज से जो बिछड़ेगा आने वाले वक्त में बहुत पछताएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर सर नेगेटिविटी हो या फिर प्रॉब्लम हो, मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। अब जैसे टूटिए कि आपका मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा, ताने चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी उस सब चीज से बचाना है, मेहनत करना है। और आज मेहनत करेंगे तभी तो जाके कल के डेट में राज करेंगे। आज मेहनत से बाहर भागेंगे तो कल के डेट में मेहनत तो मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आंख से भी आंसू आएगा, है कि नहीं है। तो सर आप इस चीजों के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। अभी कल उमेश सर भी इस पे चर्चा कर रहे थे, कल या परसों शायद उमेश सर का मीटिंग था। बहुत जगह पे शायद ये बात चला गया होगा। आप लोग जब आईडी अपना खोलते हैं तो करेंट मंथ में किन लोगों ने यूनिक बिलिंग करवाया या नहीं करवाया, वो सारा डाटा आपके पास आ जा रहा है या नहीं है। इशारा से कोई भी एक हाथ उठा कर लीजिए, हम समझ जाएंगे। सबको बात समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कहने करते कि आप अपने टीम के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके टीम में जो जो यूनिक बिलिंग जो कर रहा है, क्या इस महीने में किया या नहीं किया। आपको पता है इतना बड़ा ये मतलब कि खुशखबरी हम लोग को मिला था परसों कि ऐसा हो गया है। हम लोग बोले कि सर अब तो आग लग जाएगा मार्केट, अब तो धमाल मच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में मिल गया कि लिस्ट, उनके टीम से इतना सारा लिस्ट है, सिर्फ इनको बिल करवा लेना है। और यही जिम्मेवारी अगर सब कोई करने लग गया, सोचिए आपके पास इतना सुंदर लिस्ट बन गया कि आपको किसको बिल करवाना है, बस उनको रिपीट कर देना है कि सर आपका इस महीने का यूनिक बिलिंग टूटे नहीं। तो आपका बिजनेस समझ रहे 3 गुना ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोग छूट जाता है या बहुत सारे लोग आपके दिमाग में नहीं आ पाता है, लेकिन ये जो लिस्ट रहेगा हर एक लोग का डाटा आप उसमें देख सकते हैं। जितने लोग यूनिक बिलिंग कस्टमर आपके टीम के अंदर है, जिसका करंट मंथ में बिल करवाना है, वो सारा का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। मानिए किसी का 50 आ गया, कॉल घुमा लिए। किसी का 20 है, कॉल घुमा लिए। जो एक बार पैकेज लिया है वो 2 बार पैकेज जरूर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो हम पैकेज लिए हैं, ये पैकेज कल के डेट में हमको रॉयल्टी देने वाला है इस जगह से। ये पैकेज 4 महीने के बाद इतने रुपए का सामान भी हमको फ्री मिलने वाला है। दूसरी बात की जो पैकेज से हमको जो प्रोडक्ट मिला है, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बेहतरीन है तो क्यों नहीं लेगा। बस आप लोग इस पे फोकस कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है, और सर ड्रीम को मजबूत कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। और सब लोग इमेजिन कीजिए कि 2025 खत्म होते होते, ये मैंने शुरू में बोला था कि जितने स्टेट से लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब लोग टसन ले लीजिए कि हमें हर हाल में नाम पहचान सब बना देना है। ठीक है, चलिए इसी सब शब्दों के साथ अपने शब्द को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो क्लोजिंग है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे।
जनवरी का जो क्लोजिंग हुआ था उससे बेहतर करेंगे। जनवरी में जो भी लोग आपके टीम से अचीव किए थे गैंगटॉक टूर, उससे अच्छा करेंगे इस महीने में, मुझे पूरा विश्वास है। कहीं से कोई दिक्कत आता है काम के दौरान में, आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। आपके अपलाइन आपके साथ खड़ा है, आपका कंपनी आपके साथ खड़ा है, बस आपको डट के काम करना है। किसी भी चीज